Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to do eco chapter number 1 which is development. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, हम उसको कैसे कैटेगराइज्ड करते हैं या अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कि डेवलपमेंट होती क्या है. सो बेसिकली डेवलपमेंट इज़ योर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स. जो भी आपकी डिज़ायर्स आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हो, आप जिस पोजीशन पे अब हो और आप आप कौन सी पोजीशन पे आने वाली ईयर्स में होगे, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है. आज आपके पास एक साइकिल है, फ्यूचर में आपके पास कार आएगी या मोटरसाइकिल आएगी, कुछ भी आएगी, तो ये आपकी क्या है, डेवलपमेंट है. ये आपने खुद को डेवलप किया है. आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कल आप कॉलेज में जाओगे, इससे आपको क्या, ये आप क्या हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो. पहले हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे जो बटन्स वाला होता, जो स्मार्ट नहीं था, लेकिन आज हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, डेवलपमेंट. इसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. कि जितने अलग अलग लोग होते हैं उनकी अलग अलग गोल्स होती है. यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसे 1 मार्कर पक्का आते हैं. ठीक है, इसमें टेबल में क्या ज़रूरी है, इस टेबल में ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं और उनकी डिफरेंट गोल्स हैं. जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर की क्या है कि उसके पास मोर डेज टू वर्क हो, बेटर वेज हो और उसके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले ताकि वो फ्यूचर में फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके, वहाँ पर उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो भी लीडर बन सके. ठीक है, आगे चलते हैं. अब प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, हायर सपोर्ट प्राइस, कि उनकी जो क्रॉप है उनके प्राइजेस अच्छे हों और उन्हें अच्छी लेबर मिले, चीप लेबर मिले. फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो रेन पे डिपेंड करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनके लिए होगा इरिगेशन फैसिलिटी, ताकि उन्हें रेन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े. तो हम लिखेंगे इरिगेशन फैसिलिटी. फिर है अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, तो उसको ये होगा कि इंडिपेंडेंट जॉब मिल सके उसको. गर्ल जो है वो इंडिपेंडेंट हो प्लस उसको जो है जॉब भी मिले ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके, इंडिपेंडेंट हो और उसे जॉब भी मिले. हम आगे चलते हैं. अगला टॉपिक है हमारा ओके, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. तो यूथ होगा तो हम लिखेंगे कि जॉब, अनएम्प्लॉयड है तो उसे जॉब मिले विद बेटर सैलरी और सैलरी के साथ साथ उसको रिस्पेक्ट भी मिले. अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं है, बट हम यहाँ लिखेंगे परस्यू हिज और हर ड्रीम्स, परस्यू हिज ड्रीम्स, ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरे कर सके. फिर है आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ताकि डैम्स कंस्ट्रक्ट ना हो, डैम्स ना बनाए जाएं और उन्हें नेचर, उनका हैबिटेट को कोई छेड़े ना, लाइक जो वो नेचर्स के साथ रहते हैं उन्हें रहने देना चाहिए. फिर हम आगे चलते हैं. हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट्स नाउ एग्जामाइन इट. डू ऑल दिस पर्सन हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. तो देखो, सबके सेम डेवलपमेंट गोल्स नहीं थे, सबके अलग थे, तो इसका आंसर तो होगा नो. ऐसा कुछ नहीं है कि सबके सेम थे. मोस्ट लाइकली नॉट. ईच ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए. दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. अब देखो, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है. दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स. सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स रहती होती हैं. आप अगर अपने घर में भी रह रहे हो तो आपकी एस्पिरेशंस अलग होंगी, आपकी बहन की एस्पिरेशन अलग होंगी, आपके भाई की एस्पिरेशन अलग होंगी. ठीक है, ओके. इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक फॉर थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग. लाइक अब मान लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है डैम्स का. हम जो फार्मर हैं जिन्हें वाटर चाहिए फॉर इरिगेशन, हमें पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, तो हमारे लिए जो डैम है वो क्या है, वो डेवलपमेंट है. जबकि वहीं पर रहने वाले
जो लोग आदिवासीज़ हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। उनके लिए ये क्या है? उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनकी खुद की हैबिटेट जो है वो खतरे में है। सो दीज आर कन्फ्लिक्टिंग। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother and he also shares in household works. एक लड़की चाहती है कि उसके भाई और उसको अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम सेम मिले, और जैसे वो घर में काम करती है उसका भाई भी काम करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन वो तो चाहती है उसका भाई काम करे, लेकिन उसका भाई ये नहीं चाहता कि मैं भी घर का काम करूं। और ऐसे ही मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को मोर डैम्स बनवाने हैं। लेकिन जो पीपल हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस्ड होते हैं, जैसे ट्राइबल्स, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। सो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं एक बात, विच इज़ different persons can have different development goals, but may be development for one not be development for the other, it may be destructive for the other. सो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर और 2 मार्कर कि वाई, आप या तो एक्सप्लेन करना आ सकता है या आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है। ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, या फिर गिव अ सूटेबल एग्जाम्पल टू यू नो, कि इसको प्रूव करने के लिए गिव अ सूटेबल एग्जाम्पल। अगला है इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और उसकी अदर गोल्स। अब मान लो आपके पास 2 जॉब के ऑप्शन है, ऑफिस ए और ऑफिस बी। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख है, इसमें आपकी सैलरी 50,000 है। तो आप कह सकते हो कि 50-50% का डिफरेंस है इसमें। लेकिन जो आपकी ए वाली है ये एक तो आपके घर से बहुत, आपकी स्टेट में नहीं है, दिस इज़ फार, मतलब इसके लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और ये नियर है। यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मतलब कि इन्वायरमेंट इन द मतलब लड़ाई झगड़ा होता है कि इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है, पर सेफ़ है, दैट यू आर सिक्योर हेयर। रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट है। और देखो, और आपकी सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है। तो ये एग्ज़ाम्पल देखने के बाद आप क्या कौन सी कंपनी को चूज़ करोगे? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लोग बी को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमें सिर्फ इनकम चलो कम दे रही है, आई एक्सेप्ट दैट, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन वो सेफ़ है, वो रिस्पेक्ट दे रही है, वो सिक्योरिटी दे रही है। तो सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी जान को खतरा है इन टर्म्स कि आपके लिए वो चीज़ सेफ़ नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं करोगे वो। और ये आपको पैसा तो दे रही है, लेकिन अगर आप उस पैसे को यूज़ करने के लिए ही नहीं रहोगे, सो व्हाट यू विल डू विद दैट मनी? तो सबसे बड़ी बात तो रिस्पेक्ट। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। आप क्योंकि पैसे अर्न करने के लिए काम करते हो, उसके साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए। सो इनकम के साथ साथ हम बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखते हैं। Besides seeking for more income one way or the other, people also seek things: equal treatment, freedom, security, respect of others, they resent discrimination. All these are important. In fact, in some cases these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not that you need to alive. This is very correct. Money एक मटेरियलिस्टिक थिंग है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट, फ्रीडम, और आपकी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। देखो, मटेरियल थिंग्स के साथ आप क्या बाय कर सकते हो? आप बाय कर सकते हो गुड होम, लग्जरियस होम, आप बड़ा घर, सुंदर गाड़ी, बड़ी गाड़ी, और आप ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, नेशनल ट्रिप्स, आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हो। फ़ोन, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शूज़, एवरीथिंग ब्रांडेड। लेकिन आप पैसे के साथ क्वालिटी ऑफ योर लाइफ नहीं खरीद सकते। आप
डिसीजेस, अब जो डिसीज़ होती है, बीमारी होती है, वो अमीर को होती है, गरीब को नहीं होती, या गरीब को नहीं होती, अमीर को होती है, नहीं। डिसीज़ हो जाती है, वो एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग को होती है और एनिमल्स को होती है। वो ये देख के नहीं होती कि इसके पास ज़्यादा पैसे, मैं इसको नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एयर विच यू ब्रीथ, आप अमीर हो गरीब हो, आप एक ही एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हो। आप अमीर हो या गरीब हो, आपको ट्रीटमेंट इक्वल मिलता है। आप अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर नहीं कर सकते। और फ्रेंडशिप ऑल्सो। और ये एक प्रोटेस्ट है, मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। सी व्हाट हैपन, पिछली बार ये एग्ज़ाम में आया था किसी सेट में, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। और ये पिक है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर बना था, उसकी हाइट बढ़ाई जा रही थी, तो उसको लेके ये प्रोटेस्ट हुआ कि जो है उसकी हाइट जो है ज़्यादा बड़ी मत कीजिए। तो ये प्रोटेस्ट है और पिक्चर बेस्ड आ सकते हैं। इट विल बी दैट कांट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, तो हमें एक और एग्जाम्पल है कि फार ऑफ प्लेस है आपकी एक, एक्सेप्टिंग इट वुड टू कंसीडर मेनी फैक्टर, कि आपकी दूर जॉब पक्की हो रही है, लेकिन उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे अदर देन इनकम। अदर देन इनकम क्या होगा, फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये सब और फैक्टर्स होंगे अदर देन इनकम जो आप देखोगे। गिव यू अ जॉब में गिव यू लेस पे बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड इनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce sense of security and freedom. तो आप ऑफ कोर्स फर्स्ट वाली चूज़ करोगे बिकॉज सेकेंड वाली इनकम ज़्यादा दे रही है, बट अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक मिक्स गोल्स, लोग मिक्स गोल को देखते हैं। मिक्स गोल होगी मतलब इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in household and society increases. However, it's also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and great acceptance of women working outside. So ये जो लाइन मैंने आपको वुमेन के बारे में पढ़ी है, ये assertion reasoning में आती है, assertion and reason में, ठीक है। अगर लड़की बाहर काम करती है तो उसकी डिग्निटी घर पे बढ़ जाती है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ जेंडर डिवीजन हो रखा है उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि लड़की भी इक्वली काम कर रही है। A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business। कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ होगा, सिक्योर होगा, तब लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगी और बिजनेस शुरू कर पाएंगी। Hence, the development goal that people have are not only about better income but also about important things in life. अब है नेशनल डेवलपमेंट। हमने ऊपर जो डेवलपमेंट पढ़ी वो डेवलपमेंट है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। First of all, it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country development. ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। तो अब हम नेशनल डेवलपमेंट कैसे काउंट करते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट, हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट को कैसे जो है कंपेयर करते हैं, तो वो होती है एवरेज इनकम के थ्रू। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ आर कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पर कैपिटा इनकम क्या होती है। हमारी एवरेज इनकम, जितनी भी हमारी इनकम है, टोटल इनकम के अपॉन में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में डेफिनेटली आ जाता है। तो आपको जब आप एक्सप्लेन करोगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, आपको ये फॉर्मूला भी ज़रूर लिख के आना है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम सिर्फ एक चीज़ को, इनकम को ही फैक्टर नहीं रखते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम एज अ फैक्टर रखते हैं।
For comparing countries, their income is considered to be one of the most attribute. Income ये नहीं है कि only income, but it is the most attributed. Like income पहले, पर ऐसा नहीं है सिर्फ income मैटर करती है बट नॉट दैट मच. फिर यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेट मी स्टार मार्केट. ये जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो चैप्टर है ये डेवलपमेंट के ऊपर आपको केस स्टडी आ सकती है, MCQ आ सकता है, पर 3 मार्कर्स आ सकता है बट 5 मार्कर्स नहीं आता. तो वर्ल्ड बैंक की क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक लाया था, इसका जो क्राइटेरिया था वो थी पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम. तो ये पर एनम ये न्यू बुक के हिसाब से, ओल्ड बुक में अलग है, सो हम न्यू बुक के हिसाब से जाएंगे. $49,300 पर एनम above 2019 are called high income और rich countries. जिनका पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम से ऊपर होता है उनकी हाई इनकम और रिच कंट्रीज होती हैं. और जिनकी कैपिटा इनकम $22,500 और लेस देन वो लो इनकम कंट्रीज होती हैं. और जो इंडिया है ना वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है $6,700 पर एनम. तो ये जो डाटा है वी शुड लर्न दिस बिकॉज MCQs में आ सकता है. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंट्री, आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. जो हमारी मिडल ईस्ट और स्मॉल कंट्रीज़ को छोड़कर, नहीं, मिडल ईस्ट और अदर कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री. जो मिडल ईस्ट और स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती है बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन कम होती है और जो हमारा आउटकम होता है वो ज़्यादा होता है, एवरेज इनकम. ये जो टेबल दिया हुआ है ऐसे हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है. इसका अगर हमें एवरेज निकालना हो, पहले हम इन पूरे पाँचों को ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तब हमारा जाके एवरेज इनकम आएगा जो पर कैपिटा इनकम है. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और ये जो पिक है ये बहुत बार आ चुकी हैं MCQs में, कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, क्योंकि यहाँ पर 4 चेयर्स है जिनमें ये सब कुछ इक्वली बैठे हैं, साथ में बैठे हैं. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक को बहुत सारी चेयर्स मिल रखी हैं और एक बंदे को 2 चेयर्स में 4 लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है. इट मीन्स इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक मतलब डिस्पैरिटी. इनकम एंड दी अदर क्राइटेरिया. अब जैसे हमने देखा कि हम लोगों के लिए मैटर करता है मिक्स गोल, तो ऐसे ही सिर्फ इनकम नहीं होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री के लिए, हम अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं जो कि हैं ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और इक्वल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो मोस्टली हर साल आता है, हरियाणा, केरला और बिहार का. पर कैपिटा इनकम इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, हरियाणा की. पर हम ऐसे ही अगर मिक्स गोल में देखें तो हरियाणा की इन्फेंट मोरालिटी रेट है 30. अब सबसे पहले इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन द पर्टिकुलर ईयर. ऐसे ही लिटरेसी रेट, लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे 14 से 15 ईयर्स के बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं. तो इन्फेंट मोरालिटी रेट 30 और बिहार का 32 है, लेकिन केरला का सबसे कम है, विच मीन्स उसका हेल्थ केयर बहुत अच्छा है. लिटरेसी रेट भी केरला का ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला का ज़्यादा है. इट मीन्स अगर हम देखें कि केरला का अगर पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन उसकी बाकी जो मिक्स गोल्स है वो ज़्यादा हैं. अब है हम पढ़ते हैं पब्लिक facilities. Money in your pocket can't buy all goods and services that you need to live well. It is true. Like हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टिल वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है. तो इट मीन्स कि अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए तो मनी इज़ नॉट ओनली द फैक्टर, मनी के साथ हेल्थ, एडुकेशन, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं. यही बताया गया है पब्लिक फैसिलिटीज़ में. गवर्नमेंट स्कूल्स,
Kerala has low infant mortality rate because adequate provision of basic health and education. Similarly, in some states, the PDS system क्या होता है? PDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लो प्राइस पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है लोगों को फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उसके बाद BMI का भी कंसेप्ट है इसमें। BMI मीन्स बेस बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट अपॉन हाइट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है BMI का। ये MCQ में आ सकता है। BMI हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हर डिफरेंट बंदे को डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड हाइट। सो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP, ये UNDP ने जो है पब्लिश करी थी। पहले हमने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं UNDP। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? बिकॉज हमने पहले पढ़ा ओनली ऑन द वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी वो ओनली बेसिस ऑन द इनकम, उसका एक ही सोर्स था, वो था इनकम। लेकिन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने ग्रॉस डोमेस्टिक GDP, लाइफ एक्सपेंसी रेट, एक्सपेक्टेंसी और स्कूलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड HDI रैंक। तो इंडिया का रैंक है 130 एंड श्रीलंका का 73। तो जो है HDR रिपोर्ट जो है वो सिर्फ इनकम को अपना बेसिस नहीं मानती, बाकी चीज़ें भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सो यहाँ है वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कि जो भी आज आप अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो वो फ्यूचर में अगर आज आपने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ किया तो आपकी जो फ्यूचर वाली जनरेशन होगी उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ है उसको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि वट एवर वी आर यूजिंग वी हैव टू यूज़ इट लाइक दैट कि हम लोग उनको फ्यूचर के लिए भी बचा सकें। ग्राउंड वाटर इन इंडिया कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पर है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो वी शुड ऑल्सो वी शुड डेवलप आवर कंट्री, बट हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए लेकिन एक ऐसी सेंस में ताकि जो हमारा हम लोग अपने बच्चों के लिए आगे फ्यूचर के लिए भी जो है नेचर को बचा सके। कॉन्सिक्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। देखो अब आपकी कंट्री कितनी डेवलप्ड है वो मैटर नहीं करता, आपकी रिसोर्सेज, आपके पास कितना अच्छा इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन को एक क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको रोज़ न्यूज़ में ये सुनने को मिलता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और कभी बारिश अजीब तरीके मतलब एसिड रेन एंड जो मौसम है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। सो ये सब मैटर करता है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हम लोगों को एक ऐसी तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे हमारी नेचर को दुविधा ना हो, नेचर भी प्रोटेक्टेड रहे। Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively new area of knowledge in which scientists, economists, and philosophers and other social scientists are working together. The question of development progress in perennial at all times. As a member of society and the individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate of development countries. So here our chapter is completed and I think I had covered everything, and जो भी मेन टॉपिक था जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।